नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये वक्तव्य खुद ही दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बने, तभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लंबे अरसे के बाद बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज इसकी शुरुआत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया है और वहीं उन्होंने बताया है कि अब सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत से अब लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा। यही नहीं, उन्होंने मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने गठबंधन की सरकार को ये बताए थे कि जो 2015 में अगर हम चुनाव जीत गए होते तो हमारी सरकार बनती, तो उस पर उन्होंने यही कहा है कि हमने ऐसे इस तरह के बयान नहीं दिए हैं। हमने ये कहा है कि हमारी पार्टी को एक नंबर की पार्टी बनाना है। आज हम 74 सीट पे हैं, तो इससे भी ज़्यादा सीट हमारे कैसे आए, इसके लिए हम एजेंडे को तय कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनाव भी लड़ा है और मुख्यमंत्री को जो है चुनाव से पहले ही उनके नाम की घोषणा भी की गई थी और आगे भी 5 साल तक उनकी सरकार जो है वो एनडीए की सरकार जो है वो चलेगी। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सम्राट चौधरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो नीतीश कुमार में आपको झलक दी है? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। इसमें कहाँ इशूज़ है? इसमें तो कोई इशूज़ ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जातीय जनगणना को लेकर एक स्वाभाविक है। उन्होंने आपको कि जेडीयू प्रेशर बना रही है? देखिए, उनकी जेडीयू या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए उनका जो वक्तव्य है, प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। औरंगाबाद में आपने वक्तव्य हमने ये कहा है कि 4 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के 4 विचारधारा, तो सब अपने अपने विचारधारा को लाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने बैठे हैं। यही मेरा दायित्व है। इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर 1 कैसे हो। अभी 74 सीट हमें मिली है, इससे अधिक सीटें मिले तो हमको क्या दिक्कत है? ये जनता पे निर्भर है। हम संगठन को और मजबूत करेंगे। दिक्कतें हो रही है, 5 साल चलेगी सरकार? क्यों नहीं चलेगी? आप समझिए कि 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी को एनडीए ने नेता माना है, 2000 में मुख्यमंत्री माना है, 2005 में मुख्यमंत्री माना, 10 में मुख्यमंत्री माना, 20 में मुख्यमंत्री चुनाव के पहले हम लोगों ने माना। इसलिए ये कहाँ नहीं मानने का सवाल उठता है। हम पूरी तरह एनडीए के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चला रहे हैं और आगे के दिनों में भी मजबूती से चलाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब नई सरकार बनी तो लगातार कोविड की स्थिति थी और बीच के कंटकाल में विधानसभा सत्र भी चल रहे थे। तो जब कोविड की स्थिति थोड़ा और अच्छी हुई है, सुधरी है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लगातार जो सहयोग के कार्यक्रम पिछले कंटकाल में चल रहे थे, पार्टी इसको चलाने का काम करेगी, जिसकी आज आदरणीय नागेंद्र जी के द्वारा शुरुआत किया गया है। और भाई साहब के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी लगातार सहयोग के माध्यम से जनता के कल्याण के जो समस्या है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो समस्या है, बिहार की जो समस्या है, उसके निदान का प्रयास करेगी। यहाँ प्रत्येक दिन मंत्री लोग आएंगे और
सरकार से जुड़े हुए चीज़ों को भी बताने का काम करेंगे और कार्यकर्ता और पार्टी संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है उसको भी करते रहेंगे। कार्यक्रम का नाम सहयोग है, सहयोग किस तरह का किया जाएगा, कितना किया जाएगा? इसमें 2-3 चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि पार्टी के कार्यकर्ता जिनको संगठन और सरकार से सहयोग की ज़रूरत हो या आम लोग जिनको भी सरकार के माध्यम से और संगठन के भी कुछ पदाधिकारी इसमें बैठते हैं, तो उनको सहयोग पूरी तरह देने का काम किया जाएगा कि सरकार और संगठन पूरी तरह सकारात्मक तौर पर बिहार के विकास के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए काम करते रहें। तो आप सुन लिए कि क्या कुछ कहें उन्होंने। ये भी अपने खुद के सवाल के जवाब से मुँह करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि आए दिन जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू में एक दूसरे पे बयानों के जरिए जो है हमलावर रहते हैं और आगे किस तरह से जो है वो सरकार चलती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है कई ऐसे सवालों से, कई ऐसे मुद्दों को लेकर के भी। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरह से एनडीए के जो दावे किए जा रहे हैं कि 5 साल तक के सरकार चलेगी, क्या कुछ आगे जो है बात निकल कर सामने आती है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।